लेकिन प्रेम शुक्ला जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, समीर वानखेड़े का इस केस से हटाया जाना, एनसीपी के नेता नवाब मलिक इसे अपनी जीत के तौर पर मान रहे हैं और कह रहे हैं अभी तो ये शुरुआत है। क्या है इस पर जवाब आपका? स्वयं जो एनसीबी कह रही है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जिन डीडीजी समीर सिंह का आपने अभी अपने चैनल पर जो बयान दिखाया, उस बयान में स्पष्ट तौर पर डीडीजी समीर सिंह कह रहे हैं कि आवश्यकता अनुकूल हम मुंबई के जोन के अधिकारियों से इस केस में सहयोग लेंगे। दूसरी बात समीर वानखेड़े ने खुद स्पष्ट की है कि उन्होंने हाईकोर्ट के समक्ष और अपने अधिकारियों से ये कहा था कि इस केस की जांच में जिस तरह के विवाद खड़े हुए हैं, उसके बाद इसकी जांच आप केंद्रीय टीम से करा लीजिए। तो मुझे लगता है इसमें नवाब मलिक की जीत का कोई किसी प्रकार का संकेत तो नहीं है, लेकिन नवाब मलिक को हर चीज को अपनी जीत के रूप में पेश करने की आदत है, तो नवाब मलिक इसको अपनी जीत समझ सकते हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आनंद दुबे जी, इसमें नवाब मलिक की जीत कैसे हो गई? समीर वानखेड़े ने आज तक से बातचीत करते हुए खुद ही कहा है कि उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया था कि सेंट्रल जोन को पूरे मामले को सौंपा जाए, तो इसमें अपनी पीठ थपथपाने की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों है? आनंद दुबे जी। चित्रा जी नमस्कार। देखिए चित्रा जी, हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि हम पूरे एनसीबी के विरोध में नहीं है। एनसीबी बहुत अच्छा काम करते आई है, कर रही है और आगे भी करेगी। लेकिन देखिए बात कहाँ फंसती है, जब किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप लगते हैं और उसकी जांच के लिए खुद अगर कोई जांच न करी जाए और उसको जब तक वो अपने पद पर बना रहेगा वो खुद जांच करता रहेगा, उसकी जांच कैसे होगी? इसके लिए एनसीबी के इस फैसले का हम सब स्वागत करते हैं कि एनसीबी ने ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया है कि समीर वानखेड़े जी के इस केस को और साथ ही 5 और केस को उन्हें हटाकर और नए सिरे से संजय सिंह जी को इसका इंचार्ज बनाया ताकि दूध का दूध। समीर वानखेड़े कह रहे हैं मैंने तो खुद ही आग्रह किया था कि जांच किसी और को सौंपी जाए ताकि सच सामने आ पाए। चित्रा जी, मीडिया के माध्यम से हम लोग जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उसमें यही बार बार कहा जा रहा है कि संजय सिंह नाम के वरिष्ठ अधिकारी मुंबई आए हुए हैं जो कि इस केस के साथ साथ अन्य 5 केसों की और जांच करेंगे। तो आप ही बताइए, 2 आदमी एक ही केस की जांच कैसे करेंगे? एक को तो हटना पड़ेगा। तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर ये एनसीबी ने ऐसा किया है और कर रही है तो इसका हम स्वागत करते हैं। और देखिए साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक नया केस आया है। मोहित कंबोज जी ने कहा है कि सुनील पाटिल नाम का व्यक्ति एनसीपी से जुड़ा है क्योंकि उसकी तस्वीरें एनसीपी के नेताओं से साझा हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नवाब मलिक जी की बिटिया ने एक फोटो ट्वीट किया है जिसमें वही सुनील पाटिल बीजेपी के एक मंत्री के साथ दिख रहे हैं। ये तो क्या भारतीय जनता अपनी रिपोर्ट में ठीक है? हाँ, तो क्या भारतीय जनता पार्टी? हाँ, सवाल पूछ लीजिए, फिर मैं उमाकांत जी के पास जाऊंगी। बोलिए जी। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि देखिए आरोप और प्रत्यारोपों का दौर है। आपने जैसा कहा कि कौन सच है कौन झूठ है ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हमारी लड़ाई किसी एनसीबी के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई लेकिन समीर वानखेड़े का परिवार ये कह रहा है कि अगर एक ईमानदार अधिकारी के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होती है तो फिर जो दूसरे ईमानदार अधिकारी हैं वो हाई प्रोफाइल केस की जांच कैसे करेंगे? इस सवाल का जवाब आप लोग दीजिएगा। लेकिन उमाकांत मिश्रा जी, सीधे आपके पास आते हुए, समीर वानखेड़े का आर्यन केस और इसके साथ ही 5 अदर और अन्य केस से हटाया जाना तो यही साबित करता है कि दाल में कुछ काला है, इस वजह से उनको साइड कर दिया गया। चित्रा जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि पहले जो आपका ये डिस्कशन चल रहा था ना, इसमें कोई किसी का हार है ना किसी का जीत है। ये सारे जो अभी तथ्य सामने आ रहे हैं, फेयर इन्वेस्टिगेशन का जीत होनी चाहिए। बिल्कुल। में जो एनसीबी हेडक्वार्टर से जो ये स्टेप्स लिया गया कि मिस्टर संजय सिंह को इसका ये बनाया गया 5 और 6 केस से जो हटाया गया, ये एक अच्छा वेलकम स्टेप है। क्योंकि ये जो इतने सारे एलिगेशन का दौर चल रहे थे उसमें एनसीबी एज एन इंस्टीट्यूशन का नाम जो है वो खराब हो रहा था। क्योंकि अब इसमें देखेंगे पर्सनल वाली जहां तक इंटरेस्ट वाली बात है, या तो जो पॉलिटिशियंस कर रहे हैं उनका क्योंकि अपना पर्सनल मामला होगा तो इसीलिए वो इसके पीछे लगे थे। समीर वानखेड़े जहां तक सवाल होता है, वो एक सरकारी अफसर हैं, उनका कोई पर्सनल होगा, इसमें ऐसे कोई अभी तक सामने नहीं आया। जहां तक एलिगेशन और करप्शन वाली एलिगेशन की बात है वो चल रहा है एक दूसरे दौर पे, वो एक अलग दौर का इन्वेस्टिगेशन है जिसमें कि ये केस का इन्वेस्टिगेशन से कोई ताल्लुकात नहीं रहना चाहिए। लेकिन मैं खाली एक बात कहूंगा कि जो संजय सिंह साहब ने जो स्टेटमेंट दिया कि इसमें समीर वानखेड़े साहब का या इसी का अगर हम योगदान लेंगे, योगदान तक तो ठीक है, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होंगे तो जो इंडिपेंडेंस के लिए ये स्टेप लिया गया
कि उनको हटाया गया नहीं हटाया गया, इट इज अ वेरी सेमांटिक क्वेश्चन कि आप जिस तरीके से एक्सप्रेस करें, वो कोई पार्टी अगर उसको बोलेंगे हटाया गया, कोई बोलेगा नहीं मैं इनका मदद लूंगा, ये दोनों के बीच में हमें मीनिंग पढ़ना है कि अगर विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इनको वाकई 6 इन्वेस्टिगेशन से इनको हटाया गया या इनको नहीं रखा जाएगा, उसका मतलब एक ही है कि अगर उनको संपृक्त किया जाएगा बहुत इंटीमेट की तरफ से जैसे पहला चल रहा था, तो इस स्टेप की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल आपको ये देखना पड़ेगा कि जो इन्वेस्टिगेशन एनसीबी जो भी नार्कोटिक्स केसेस में इन्वेस्टिगेशन होता है वो एक एसआईओ लेवल का आदमी करता है। जेडी कभी ना समन इश्यू करता है ना कोई जाता है। नॉर्मली अगर मानो सुपरविजन के लिए जाता है तो मे बी इट इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ ओवरसाइट एंड सुपरविजन। एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन एक सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के लेवल में होता है। बिल्कुल। नाउ कमिंग टू फैक्ट दैट सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर अगर जो फैक्ट और जो लॉ ये सब अगर ठीक भाग से अप्लाई नहीं करता है, उसके ऊपर जो अफसर बैठते हैं, तो अल्टीमेटली वो केस का जो डायरेक्शन है दैट बिकम्स आइडेंटिफाइड विद द टॉप मोस्ट ऑफिसर हु इज अवेलेबल।